हेलो बच्चों, आइए हम अपने नए लेसन पे आते हैं जिसका नेम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये मत सोचना कि इसमें कुछ मैथ्स आने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब तो आप जानते हो। अब इक्वेशन क्या है, अकाउंट्स में जो यूज़ होती है उसको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ना एक छोटा सा कंसेप्ट है। बच्चों मान लो मुझे ना एक न्यू शॉप खोलनी है रेडीमेड की, तो क्या बिना पैसों के खुल जाएगी? जी नहीं। सबसे पहली बात तो यही है कि बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसके लिए आपको कुछ पैसा चाहिए। बिजनेस में जो पैसा लगाएंगे उसको आप कैपिटल कहते हैं, ये बात ठीक है। रेडीमेड शॉप के लिए मैंने एस्टिमेट लगाया कि मुझे टोटल 10 लाख रुपीज़ की नीड है। अब मैंने अपना बैंक बैलेंस, अपनी पॉकेट, अपनी सेविंग सब कुछ चेक किया तो निकले वहाँ पे 8 लाख। कितने कम है? 2 लाख। वो 2 लाख मैंने अपने एक दोस्त से लिए। मैं कहा भाई 6 महीने के लिए लोन दे दे, विद ब्याज जो भी आपका बने ले लेना। ठीक है, तो इस टाइप से कितने हो गए अपने 10 लाख यहाँ पे इकट्ठे हो गए। पहली बात ये है कि ये जो 10 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट होंगे ये किस काम आएंगे? मतलब ऐसा होगा कि जो 10 लाख मैंने इकट्ठे किए वो ले जाके दुकान में संभाल के जोड़ के रख दिए, ऐसा होगा नहीं। इन 10 लाख से बच्चों बिजनेस की एसेट्स ली जाएंगी, है ना। एसेट्स मतलब कोई मशीन, कोई बिल्डिंग, कोई फिटिंग, टेबल, एसी, पंखा, लाइट्स, ये सब कुछ चाहिए होगा ना अपने को। तो ये जो 10 लाख यूज होंगे बच्चों, इनसे बिजनेस के लिए एसेट्स ली जाएंगी। अब इस 10 लाख में से मैंने खुद का कितना पैसा लगाया? 8 लाख। तो इस 8 लाख को मैं कहूँगा बच्चों यहाँ पे कैपिटल। ये 2 लाख मैंने लोगों से लेके लगाए, मतलब वापस तो देने ही पड़ेंगे। तो इस 2 लाख का बच्चों नाम क्या हुआ? लायबिलिटी, क्योंकि मुझे ये पैसा वापस देना है। तो यही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है कि जो आपके बिजनेस में टोटल एसेट्स हैं वो किसके इक्वल होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, 10 लाख आपने बिजनेस में टोटल लगाया, उसमें से 8 लाख आपके खुद के थे, 2 लाख आपने लोगों से लेके लगाए बच्चों। यही आपकी होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत इजी है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या कुछ जगह पे लिखा होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बात तो एक ही हो गई। ठीक है, तो इसी वे से आपको सम्स निकालने हैं। अब इसके सम्स निकालने के लिए ना पहली बात तो ये बच्चों कि इस लेसन में कहीं भी अभी जो अकाउंटिंग इक्वेशन के सम्स आएंगे ना तो डेबिट का यूज होगा एंड ना ही क्रेडिट का यूज होगा। तो आपको चाहिए क्या इस लेसन के सम्स निकालने के लिए? आपको किस चीज़ की नीड है? आपको चाहिए सबसे पहले ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से याद भी होगा ये क्या क्या था इसमें। एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कम से कम 2 अकाउंट्स पे पड़ता है ना। दोनों अकाउंट्स पे इफेक्ट हमेशा इक्वल होता है। एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इफेक्ट इक्वल है इसीलिए डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन से 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। सबसे मेन बात तो ये है। उसके बाद उन दोनों अकाउंट्स को या तो प्लस किया जाएगा या माइनस किया जाएगा। एक लास्ट बात, जब भी आपके सामने कोई भी इनकम आ जाए तो चुपचाप उसको कैपिटल में प्लस कीजिएगा, ऐड इन कैपिटल। इसी वजह से जब भी आपके सामने कोई भी एक्सपेंस, है ना, या कोई भी लॉस आ जाए तो वो कैपिटल में से लेस होएगा। एक लास्ट बात, बिजनेस से जो पैसा निकाला जाता है, बिजनेस से जो पैसा निकाला जाता है, जो लगाया जाता है वो कैपिटल है ना, जो निकाला जाता है वो, इसको भी कैपिटल में से घटाया जाएगा। बस ये 5 बातें आपको पता होनी चाहिए। आपके लिए सम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी।